अब हम करेंगे प्रतिशत दंड आरेख। और मैंने बताया था कि प्रतिशत दंड आरेख हम तब बनाते हैं जब आंकड़े बहुत बड़े होते हैं। मतलब जब आंकड़े बड़े बड़े होते हैं तब हम कौन सा डायग्राम बनाना पसंद करते हैं, प्रतिशत। और अगर बाय चांस क्वेश्चन कह देता है कि प्रतिशत बनाओ तो तुम्हें प्रतिशत ही बनाना है, ठीक है। जैसा कि मेरे पास एक क्वेश्चन है जो प्रतिशत के लिए ही है, तो लिखो क्षेत्र दे रखे हैं हमें, तुम्हें मालूम है 3 ही क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। और इन तीनों क्षेत्र में वर्षों में किया गया उत्पादन बता रखा है। तो 1981 से 80 तक का उत्पादन 48,536, 48,536, 29,828 और 44,063। और उत्पादन बताया गया है 1995 से 1996 तक का। ये है 62,668, 96,285। तो देखो ये हमें डाटा दे रखे हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो डाटा पहले से क्या है, बहुत बहुत बड़े। तो मुझे बताओ अगर तुम दंड आरेख बना भी दोगे तो गैप कितने कितने का लोगे और कितना कितना लेना पड़ेगा, है ना। तो बहुत बड़ी चीज है, लाखों में हजारों में गैप चलेगा ना, 10-10 हजार का, 20-20 हजार का गैप। तो इतना सारा जब डाटा आ जाता है ना, इतना बड़ा बड़ा जब डाटा आ जाता है, तो ऐसे में हम उसको नहीं प्लॉट करते, हम क्या निकालते हैं, प्रतिशत निकालते हैं। हम इस डाटा की क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। और फिर उस परसेंटेज को दंड आरेख के द्वारा दर्शाया जाएगा। हम इसको ना दिखा करके इसकी परसेंटेज को दिखाते हैं दंड आरेख में। तो देखो परसेंटेज के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, टोटल। तो देखो टोटल निकालना बहुत जरूरी है। मुझे बताओ इस 1980 का टोटल कितना है और 1995 का टोटल कितना है। मेरे लिखने से पहले खुद से कर लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। देखो बोर्ड पे इसका टोटल करो और इसका टोटल करो और नीचे लिख दो अपने सॉल्यूशन में। तो वीडियो पोस्ट करके तुम खुद से टोटल कर सकते हो, बढ़िया रहेगा कि खुद से ही करो। मैं लिख रहा हूं फिलहाल अब। तो इसका टोटल आएगा 1,22,427 और इसका टोटल आएगा 2,33,042। हमेशा ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन हमें आंकड़े देगा तो उन आंकड़ों का क्या बनाओगे, प्रतिशत। इन आंकड़ों के आधार पर अब तुम क्या बनाओगे, प्रतिशत बनाओगे। हम इन आंकड़ों को दंड आरेख में नहीं दिखाने वाले, हम इन आंकड़ों से जो प्रतिशत बनेगा हम उस प्रतिशत को दंड आरेख में दिखाएंगे। इसीलिए ये दंड आरेख क्या कहलाता है, प्रतिशत दंड आरेख। अब क्वेश्चन ये है कि इनको प्रतिशत में कैसे बदलें, तो बहुत आसान काम है। तो देखो अब करेंगे सॉल्यूशन। तो यहां तक तो क्वेश्चन दे रखा था, ये डाटा तो हमें किस में दिया गया था, क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिशत दंड आरेख बनाइए। तो कैसे बनाना है, इसका तो नहीं बनाना, लेकिन पहले तुम्हें क्या बनानी पड़ेगी, परसेंटेज, प्रतिशत बनाने पड़ेंगे। अब देखो कितना आसान है प्रतिशत बनाना। फिर से देखो तुम्हें एक कॉलम बनाना है क्षेत्र का, इस बार मैं इतना सजाऊंगा नहीं। ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक और ये तृतीयक, और ये ईयर है 1980 से 81 और ये ईयर है 95 से 96। अब देखो परसेंटेज बना रहा हूं मैं, तुम्हें केवल एक निकाल के दिखाऊंगा
मैं तुम्हें सिर्फ एक निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे परसेंटेज निकलेगी, बाकी की तुम घर पर खुद से निकाल कर देख सकते हो। हालांकि फिलहाल मेरे पास सॉल्यूशन है, इनकी परसेंटेज बनी बनाई है, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी एक निकाल के दिखाऊंगा जरूर, ठीक है। दूसरी चीज, इतने बड़े बड़े डाटा वाला क्वेश्चन बहुत ही कम होता है पेपर में जो आए। सोचो इतने बड़े डाटा की परसेंटेज निकालने में टाइम भी तो लगेगा फिर, इसलिए तो अब तक का रिकॉर्ड है कि इतना बड़ा क्वेश्चन, मतलब इतने बड़े आंकड़ों वाला क्वेश्चन कभी नहीं आया पेपर में। अगर परसेंटेज वाला आएगा भी तो छोटा आएगा, जैसा कि मैं अगला कराऊंगा। पहले इसको देख लेते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे, मुझे बताओ। बोर्ड पे देखो, पहले मैं निकालूंगा इसकी परसेंटेज, फिर निकालूंगा इसकी, फिर निकालूंगा इसकी। तो एक एक करके निकालेंगे। देखो इसकी निकाल रहे हैं ना, जिसकी निकालते हैं वो तो आता है ऊपर और टोटल आता है नीचे। मुझे बताओ 1980 का टोटल कितना है इस वाले साल में, तीनों सेक्टर का मिलाकर टोटल कितना है, ये रहा टोटल। तुम्हें मालूम है ना, ऐसी तो परसेंटेज निकाली जाती है जैसे तुम लोग अपनी निकालते हो परसेंटेज। टोटल मार्क्स आते हैं तुम्हारे नीचे और उस सब्जेक्ट के मार्क्स आते हैं ऊपर। मान लो 5 सब्जेक्ट पे 400 नंबर आए, 500 आएंगे नीचे, 400 आएंगे ऊपर। और हमेशा परसेंटेज में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई दे देते हैं, 100 से। तो देखो क्या बन गया, 48,536,000 को डिवाइड देना है 1,22,427 से। तो जैसे तुम ये डिवाइड दोगे ना, तो डिवाइड देने के बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा 39.6%। कितना आंसर आएगा, 39.6%। तो देखो मैंने इसको ना, ये मत सोचो कैसे आएगा, डिवाइड करके आएगा। डिवाइड तुम कर लेना, अब डिवाइड करने का काम तो मैं सिखा नहीं सकता। दूसरी बात, इतने बड़े बड़े डाटा वाला क्वेश्चन देने का मेरा ऑब्जेक्टिव बस इतना है कि तुम्हें पता चल जाए कि परसेंटेज कैसे बनाई जाती है ना। इसलिए मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, इतने बड़े डाटा का। वरना ये क्वेश्चन या फिर इतने बड़े बड़े डाटा वाला क्वेश्चन कभी नहीं आया आज तक पेपर में, और शायद ना ही आए। और अगर आ भी जाता है तो इस तरह से करना है। तो देखो डिवाइड करके परसेंटेज तो तुमने निकाल ली। अब इस परसेंटेज को ना एग्जैक्ट बना ले करो। मतलब देखो 39.6 है, इसको लगभग क्या ले लोगे, 40 ले लोगे, अप्रोक्स ले लिया। बताओ 39.6 था तो तुमने एक पॉइंट ज्यादा ले लिया, 40 ले लिया, अप्रोक्स ले लो बस, ये आ गया 40। अब तुम सीख गए ना कैसे निकलेगी परसेंटेज। तो मुद्दा ये नहीं कि परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, हमारा मैटर है कि हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो परसेंटेज तो कैलकुलेशन है, वो तुम घर पे आराम से कर सकते हो। और दूसरी बात, इतने बड़े डाटा का क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं आता है। तो देखो आगे की जो परसेंटेज मैंने निकाल रखी है पहले से ही, तो मैं सीधा लिख देता हूं। तो देखो अगली परसेंटेज आएगी 24, उसकी अगली परसेंटेज आएगी 36, ठीक है। और यहां पर देखो 95 से 96 में यहां पर परसेंटेज आएगी 32, अगली परसेंटेज आएगी 27 और लास्ट आएगी 41, ठीक है। तो देखो जब क्वेश्चन हमें ये डाटा देता है ना, तो डाटा के बाद हम क्या बनाते हैं, उसकी प्रतिशत बनाते हैं। उस डाटा के आधार पर उसकी क्या बना लेते हैं, परसेंटेज बना लेते हैं। और फिर है ना, इस डाटा का कोई काम नहीं होता। इस डाटा को ना तो तुम्हें अपनी आंसर शीट में नोट करना है, ना ही तुम्हें इस डाटा से डायग्राम बनाना है। अब तुम्हें ग्राफ बनाना है तो किससे बनाना है ग्राफ, इस वाले डाटा से। ग्राफ तुम्हें इस डाटा से बनाना है, ना कि उससे। उसका काम सिर्फ इतना था कि उस डाटा के आधार पर तुमने क्या बना लिए, परसेंटेज बना लिए। अब तुम्हें इस परसेंटेज को दिखाना है, और कहां पर दिखाना है, ग्राफ पर। अब देखो कैसे, खैर ये काम तो हमने बतेरा करा है ना, दिखा देते हैं फिर। देखो अब कैसे दिखाऊंगा, देखो किस तरह से दिखाऊंगा। बताओ वर्ष क्या क्या है, पहले तो तुम्हें मालूम है, इस पर दिखाया जाता है वर्ष। और यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र हैं लिख देना, सिर्फ ये लिख दो क्षेत्र। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख दो क्षेत्र, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखो टोटल भी बना ले करो। बताओ इसका टोटल 100 आएगा ना, और इसका टोटल भी कितना आएगा, 100। क्यों आएगा 100, क्योंकि मुझे बताओ टोटल परसेंटेज जब ऐड करोगे तो हमेशा टोटल परसेंटेज कितनी बनती है किसी भी चीज की, 100 ही बनती है। तो प्रतिशत वाले में हमेशा ध्यान रखो
कि नीचे जो टोटल परसेंटेज आती है वो 100 आती है। अपलोड करेंगे। देखो मुझे पहले डाटा बता दो, मैक्सिमम डाटा कितना दिख रहा है 100, तो गैप कितने का लोगे, 10-10 का गैप ले लो, है ना भाई। 10-10 का गैप ले लो, 20-20 का लोगे तो 5 ही बनेंगे, 10-10 का ले लोगे तो कम से कम 10 तो बन जाएंगे। तो थोड़ा छोटा छोटा करके 10-10 का गैप ले लो। 40, 50, 60, 70, 80, 90 और लास्ट बिल्कुल ऊपर बनेगा 100। तो इस तरह से देखो 100 तक के लिए मैंने डाटा अपलोड कर दिया। अब तुम्हें मालूम है पहले मैं काम कर रहा हूं 1980 से 1981 के लिए, तो देखो दो ही डेटा है बस बोर्ड पे। देखो 1980 से लेकर 1981 है, और एक डेटा क्या है 1995 से 96 है। इसलिए तुम देख सकते हो मैंने कितना चौड़ा बनाया है ना। जब बताया तुम्हें कि 2 ही वर्ष दिखाने तो थोड़ा सा चौड़ा बना दे करो, क्या दिक्कत है। अब बोर्ड पे देखो जरा, 1980 में प्राथमिक क्षेत्र कितना था, 40%। बोर्ड पे देखो 1980 में प्राथमिक क्षेत्र कितना था, 40%। तो देखो बोर्ड पे अब 1980 में प्राथमिक क्षेत्र कहां तक जाएगा, 40%। ये आ गया प्राथमिक क्षेत्र दिखाया है ना। इसको भी हाथ के आते हैं ना डिजाइन से बना दो, कभी हम बाद में भूल जाए। तो डिजाइन तुम्हारे ऊपर होता है, तुम जैसा मर्जी बनाना पसंद करो। एक तो हो गया। अब फिर से देखो बोर्ड पे 1980 में तुमने प्राथमिक का 40 तो बना दिया। अब 1980 में द्वितीयक का कितना था, 24। अब बोर्ड पे देखो 40 तो तुमने पहले ही बना दिया है, 24 और बनाना है। तो कहां तक और जाना है, 64 तक। मैंने तुम्हें ऐसा काम उप विभाजित में करने को सिखाया था ना, बताओ। उप विभाजित वाले में मैंने ये काम तुम्हें पहले सिखा रखा है कि जब हम दंड आरेख एक के ऊपर एक बनाते हैं तो इस तरह से जोड़ देते हैं। बोर्ड पे देखो पहले से तुमने 40 बना रखा था, है ना। तुम्हें द्वितीय क्षेत्र का 24 और दिखाना है, तो 24 और दिखाना है तो कितना और दिखाना है, 64। अब मुझे बताओ कहां तक जाऊंगा, 64। तो देखो बोर्ड पे 70 और 60 के बीच में तो आएगा 65, और 65 से एक पॉइंट पहले, 65 से एक पॉइंट पहले क्या आ जाएगा, 64। इसको अलग डिजाइन से दिखा दो। ये हो गया। अब अगला डाटा देखो बोर्ड पे, देखो 40 भी दिखा दिया, 24 भी दिखा दिया, 36 और बचा है। बताओ 64 के अंदर 36 और चले गए, कितने बन गए, 100, है ना। पूरे के पूरे कितने बन गए, 100 बन गए। कहां पर जाएंगे, एंड तक जाएंगे भाई, 100 पर कहानी खत्म। ये बन गया 100 पर। इसका डिजाइन अलग दिखा दो, जैसा मर्जी डिजाइन दिखाओ, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो देखो इस तरह से हमने इसको अपलोड कर लिया। अब यही काम हमें करना है 1995 और 96 के लिए। अब देखो कैसे करेंगे, बोर्ड पे देखो बस 2 मिनट के लिए। 1995 में प्राथमिक क्षेत्र कितना था, 32। 1995 में प्राथमिक क्षेत्र कितना था, 32%। 30 से कितना ऊपर लूंगा, मुझे बताओ। 30 से सिर्फ 2 ही पॉइंट तो ऊपर लेना पड़ेगा ना, तो ले लेते हैं 2 पॉइंट और ऊपर। बोर्ड पे देखो 30 से 2 पॉइंट ऊपर ले रहा हूं बस। तो तुम्हारे पास तो स्केल वगैरह होगा तो तुम बहुत अच्छे से देख सकते हो। बोर्ड पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखो प्राथमिक क्षेत्र का डिजाइन वही चल रहा था ना, प्राथमिक क्षेत्र का डिजाइन वही चलेगा। ये वाला था ना प्राथमिक क्षेत्र का डिजाइन, ठीक है। अब अगला देखो, अगला 1995 में द्वितीय क्षेत्र कितना है, 1995 में द्वितीय क्षेत्र है 27। बोर्ड पे देखो 32 तो तुमने प्लॉट कर दिया, 27 और प्लॉट करना है। तो कहां तक जाना है अब तुम्हें, 702 9 और 302 5, यानी कि 60 से सिर्फ एक पॉइंट कम, 60 से बस एक पॉइंट कम। बोर्ड पे देखो ये है ना 60, लेकिन 60 से एक कम लेना है। तो 60 से एक कम लेना है तो थोड़ा सा ही ऊपर, बस इतना। हाँ डिजाइन अलग जरूर दिखाना, कभी तुम डिजाइन सेम बना दो।
हमें डिजाइन अलग दिखाने की जरूरत है। तो देखो पहले वाला डिजाइन ये था ना, ये रहा। अब तुम्हें मालूम है 41 और बनाना है। देखो लास्ट वाला क्या बचा है 41, तो 41 और बनाएंगे तो कितना बनेगा 100। तो ले जाते हैं इसे 100 तक। एक चीज का और ध्यान रखना, प्रतिशत में ना हमेशा 100 तक ही जाता है, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज होती कितनी है 100 होती है भाई। कभी किसी को सुना है कि उसके 100 से ज्यादा है? नहीं, 100 मैक्सिमम होता है बस। हाँ, डिजाइन के बारे में बताओ जरूर, कौन सा डिजाइन किसके लिए। तो बोर्ड पे देखो, ये वाला डिजाइन किसके लिए था? प्राथमिक के लिए, तो लिखना जरूर है। ये वाला डिजाइन देखो, ये वाला डिजाइन किसके लिए था? द्वितीयक के लिए, तो लिखना जरूर है। और ये वाला डिजाइन गोलियों वाला, ये था तृतीयक के लिए। तो डिजाइन के बारे में बताना जरूर है कि कौन सा डिजाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर तुम जल्दबाजी में सही बना देते हो सब कुछ और डिजाइन के बारे में बताना भूल जाते हो, तो तुम्हें उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मिलने वाला मार्क्स। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन और करते हैं प्रतिशत का, और उसके अंदर भी तुम्हें क्या कन्वर्ट करनी पड़ेगी? सबसे पहले प्रतिशत, है ना। क्वेश्चन ने हमें परसेंटेज दी नहीं है, तो पहला काम होता है परसेंटेज बनाना। तो लिखो एक क्वेश्चन यहां पर दे रखी है ब्रांड। ब्रांड समझते हो ना? लिखो कौन कौन सी ब्रांड है। नाम है ना इंग्लिश में लिख लेना, पता नहीं हिंदी में लिखते कैसे हैं। जैसे कि हमारा सैमसंग, तो ब्रांड है, नाम क्या जा रहा है, नाम इंग्लिश में लिख लो। अगली ब्रांड है अकाई, अगली लिखो ओनिडा अपने जमाने की, और लास्ट लिखो सोनी। ध्यान रखना सोनी टीवी के साथ साथ सोनी कंपनी भी होती है। हाँ, कितनी बिक्री हुई है इन ब्रांड्स की वो बता रखी है हमें, बिक्री बता रखी इन चारों की। 480 इकाइयां बेची गई हैं सैमसंग, 360 बेची गई हैं अकाई, और 240 इकाइयां बेची गई हैं ओनिडा, और 120 इकाइयां हमने बेची हैं सोनी की। इसका मतलब सबसे कम इकाइयां किसकी बेची गई हैं? सोनी की। जब भी परसेंटेज, अगर बस इतना ही था, ये क्वेश्चन सिंपल है, सिंगल डाटा दे रखे हैं, ठीक है, मल्टीपल नहीं है, सिंगल ही है बस। तो जब भी क्वेश्चन हमसे बोलेगा ना प्रतिशत दंड आरेख बनाओ, क्वेश्चन जब भी हमसे बोलेगा प्रतिशत दंड आरेख बनाओ, तो तुम्हें क्या करना होता है? तुम्हें ना उनकी क्या निकालनी होती है? प्रतिशत, परसेंटेज निकालनी होती है खुद। तो प्रतिशत निकालने से पहले टोटल जरूर करके रख लिया करो। प्रतिशत निकालने से पहले टोटल करना बहुत जरूरी है। अगर तुम टोटल ही नहीं कर पा रहे हो तो तुम प्रतिशत नहीं निकाल पाओगे। तो प्रतिशत बना लो एक कॉलम, इस बार तो इसी के अंदर कर लो, क्योंकि इस बार तो एक ही डाटा दे रखा है। बताओ बिक्री के अलावा कोई और सा डाटा में दे रखा है? हर एक कंपनी की क्या बता रखी है? बिक्री, कि हमने कौन सी कंपनी के कितने प्रोडक्ट बेचे हैं और कौन सी कंपनी के कितने प्रोडक्ट बेचे हैं, है ना। तो बस हमें प्रोडक्ट बता रखे हैं, तो बिक्री बता रखी है, तो तुम्हें अलग से बनाएगी उतनी, इसी के अंदर एक कॉलम बना दो प्रतिशत का। अब देखो टोटल बनाओ पहले। तो देखो तुम लोग टोटल खुद से करो वीडियो पोस्ट करके, तो मैं तो यही कहूंगा, बाकी मैं तो लिख ही दूंगा 1200 टोटल आएगा 1200। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है प्रतिशत का, क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा हैवी कैलकुलेशन नहीं है। अभी जो मैंने सिखाया था ना बड़ी बड़ी डिजिट वाला, वो क्वेश्चन कभी नहीं आया, आज तक नहीं आया, और हो सकता आ जाए। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं ऐसे जिसमें कैलकुलेशन कम हो, क्योंकि कैलकुलेशन चेक करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है दंड आरेख बनाना। अब देखो कैसे निकलेगी, मैं तुम्हें एक की निकाल के दिखा रहा हूं। तुम्हें निकालनी है 480 की, टोटल कितने हैं 1200, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 100 से। बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो गई,
और 12 से 48 कितने पर गया? 4 पर। कितनी परसेंटेज आ गई? 40। देखो इसके साथ है ना परसेंटेज का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर पहले लिखा हुआ है प्रतिशत, तो तुम्हें बार बार साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगली देखो, देखो बोर्ड पे, अब मैं काम कर रहा हूं 360 के लिए, टोटल अभी भी कितना है? 1200, और इनटू में मल्टीप्लाई करूंगा 100। फिर से देखो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, और 36 12 से कितने पर जाता है? 3 पर। तो कितनी परसेंटेज आ गई? 30। इसी तरह से मैं बाकी दो की भी लिख देता हूं, लेकिन बढ़िया रहेगा कि तुम एक बार घर पर इन कैलकुलेशन को खुद से करके देखो। अब प्रतिशत तो तैयार हो गई, अब बनाएंगे हम दंड आरेख, है ना। तो प्रतिशत के बाद इसका बनाना है दंड आरेख, और बहुत ही आसान सा है। लिखो y एक्सिस x 0, ठीक है। देखो एक पर तो दिखाना है ना ब्रांड्स, एक पर दिखा दो ब्रांड और एक पर दिखा दो बिक्री, क्योंकि दो ही चीजें इस बार तो, है ना। ब्रांड के बारे में बताया गया है और बिक्री के बारे में बताया गया है। बताओ प्रतिशत कितने जा रहे हैं? मैंने बताया था मैक्सिमम हमेशा प्रतिशत कितने जाते हैं? 100 तक, लेकिन इसके अंदर कितने जा रहे हैं? 40। तो 10-10 का गैप ले लो, क्या दिक्कत है? देखो थोड़ा बड़ा बड़ा ले लेना, क्योंकि 4 ही बनाएंगे, या फिर तुम 5-5 का भी ले सकते हो, है ना। चलो 10-10 का ही ले लो। देखो 10 20 30 40, है ना। अब बनाओ, मुझे बताओ सैमसंग में कितना परसेंट बिका है? 40%। बोर्ड पे देखो, इधर देखो, सैमसंग की ब्रांड की कितनी इकाइयां, कितने परसेंटेज बिकी है? 40%। ये जो बीच में होता है ना ये डाटा, अब इसका बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं है। अब ये डाटा भूल जाओ। अब हमने उस डाटा से क्या तैयार कर लिए? प्रतिशत। अब हम केवल किसके लिए काम करेंगे? प्रतिशत के लिए, ना कि उन आंकड़ों के लिए। समझ रहे हो ना? अब हम काम कर रहे हैं प्रतिशत के लिए। सैमसंग की कितनी परसेंटेज बिकी है? 40। तो देखो बोर्ड पे, सैमसंग का एक बेस बना लो, और इसको कहां तक लेकर जाओगे? 40 तक। ये बिक गया इसका। नीचे लिख देना थोड़ा छोटा, सैमसंग। अगला प्रोडक्ट बताओ क्या था? अगला था अकाई। अकाई की कितनी परसेंटेज है? 30। उससे थोड़ा नीचे, तो एक बेस बना लो अकाई का, और कहां तक जाएंगे? 30 तक। ये बन गया। इसमें लिख देना अकाई। ब्रांड के नाम लिखने बहुत जरूरी है। अगला ब्रांड देखो ओनिडा, कितनी बिकी है? 20%। इसकी तो काफी कम है ओनिडा। और लास्ट वाली ब्रांड का परसेंटेज कितना था? 10, जो कि बहुत ही कम था। तो इसका बनेगा ये 10। क्या था ये तुम्हारा? सोनी। तो देखो हमने फिर से क्या बना दी? प्रतिशत दंड आरेख। क्यों ये दंड आरेख प्रतिशत? क्यों? क्योंकि हमने किस चीज को प्लॉट करा है? परसेंटेज को। जब हम दंड आरेख में प्रतिशत को दिखाते हैं तब ऐसा दंड आरेख क्या कहलाता है? प्रतिशत दंड आरेख, ठीक है। तो देखो प्रतिशत दंड आरेख इतनी आसानी से हम कर पाए। तो देखो अब लास्ट बचा है दंड आरेख, आखिरी दंड आरेख बचा है। मैंने बताया था 4-5 टाइप्स हैं इसके, जिसमें से हमने सारे टाइप्स पढ़ लिए। अब बस आखिरी बचा है, उसे भी कर डालते हैं, जिसका नाम है, लिखो, लास्ट बार डायग्राम। आखिरी दंड आरेख हमारा है विचलन। विचलन दंड आरेख, इंग्लिश में कहते हैं विचलन को डेविएशन। डेविएशन बार डायग्राम। खैर इंग्लिश से हमें क्या करना, ठीक है। तो अब हमें ये बनाना है। पहले तो मैं इसकी खासियत बता देता हूं कि ये वाला दंड आरेख बनाया कब जाता है।
तो अभी मुझे बताओ, जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं बार डायग्राम की, जितने भी डायग्राम हमने बना बना कर देखे, क्या किसी के अंदर भी कोई सा भी आंकड़ा नकारात्मक आया था? नकारात्मक का मतलब है कोई सा भी डाटा नेगेटिव आया था? नहीं आया था, है ना। चाहे वो बहुगुणी हो, चाहे वो विभाजित हो, चाहे वो सरल हो, चाहे वो प्रतिशत हो, अभी तक एक भी डाटा कैसा नहीं आया था? नेगेटिव। तो ध्यान रखना, विचलन दंड आरेख हम तब बनाते हैं जब कोई एक आध आंकड़ा, जब कोई एक आध आंकड़ा कैसा आ जाता है? नकारात्मक आ जाता है। कैसा आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो कई बार पेपर में आया है कि हम विचलन दंड आरेख कब बनाते हैं, या फिर विचलन दंड आरेख कब बनाया जाता है। तो तुम्हें ये चीजें बतानी है, तो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि मैं क्या लिखाऊंगा। तो पहले तो इसके अंदर है ना एक छोटी सी लाइन लिखो, तब मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसका। लिखो एक लाइन, लिखो, जब कोई आंकड़ा नकारात्मक होता है, जब कोई आंकड़ा नकारात्मक होता है, जब कोई आंकड़ा नकारात्मक होता है, तो उस स्थिति में हम विचलन दंड आरेख बनाते हैं। तो उस स्थिति में हम विचलन दंड आरेख बनाते हैं। विचलन दंड आरेख बनाते हैं। ठीक है, लिखवा इसलिए दिया बाय चांस एक नंबर में आ जाए कि कब बनाते हैं, है ना। अब करते हैं न्यूमेरिकल, मतलब ग्राफ। तो तुम्हें 2 के आर में तो नॉलेज हो गई कि प्रतिशत कब बनाते हैं? जब डाटा काफी बड़े बड़े होते हैं। विचलन कब बनाते हैं? जब डाटा कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो मेरे पास विचलन का एक क्वेश्चन है, एक क्या है, एक दो क्वेश्चन है, तो उसको प्लॉट करते हैं। अब जैसे कि लिखो एक क्वेश्चन, लिखो वर्ष दे रखा है हमें, वर्ष दे रखे हैं 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 और लास्ट है 2012। हाँ, इसमें बचत दे रखी है कि हर साल हमने कितनी बचत करी है। बचत समझते हो ना। मान लो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें 100 रुपए दिए और 100 रुपए में से तुमने क्या करा? सिर्फ 5 रुपए खर्च करे। बड़े समझदार थे भाई, 5 रुपए खर्च कर दिए, लेकिन बचा कितने लिए? 95। तो 95 रुपए की तुमने क्या कर ली? बचत। वैसे तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, नॉर्मली बच्चे उल्टा करते हैं, 5 रुपए बचाते हैं, खर्च करते हैं 95 रुपए, है ना। खैर बात समझ में आनी चाहिए बस। तो देखो बचत दे रखी है, और बचत है 30 माइनस 20, 10, 15 माइनस 25, 20। ठीक है, मुझे बताओ क्या कोई एक आध आंकड़ा ऐसा है जो नकारात्मक है? बिल्कुल, दिमाग मत लगाओ, केवल आंखों से देखो, आंखों का यूज करो पूरा पूरा। 2 आंकड़े हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं? नकारात्मक। तो ऐसे में चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले, तुम्हें मालूम है हमें कौन सा डायग्राम बनाना पड़ेगा? विचलन, क्योंकि विचलन के अलावा कोई और सा बना ही नहीं सकते। तो मुझे बताओ, क्या अभी तक मैं वाई एक्सिस पर थोड़ा बहुत डाटा नेगेटिव बनवाता था क्या? नहीं बनवाता था ना। अब तुम्हें नेगेटिव भी बनाना पड़ेगा। तुम्हें ये बात मालूम होगी, वाई एक्सिस का ऊपर वाला हिस्सा कैसा होता है? पॉजिटिव। लेकिन वाई एक्सिस का नीचे वाला पार्ट कैसा होता है? नेगेटिव। यानी कि मुझे अब नेगेटिव भी दिखाना है, तो मुझे नीचे की साइड भी थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। तो देखो, अब फिलहाल मुझे इतना बताओ कि मैक्सिमम डाटा प्लस वाला कितना जा रहा है? प्लस वाला मैक्सिमम डाटा जा रहा है 30, है ना। देखो
क्या प्लस वाला डाटा 30 से ऊपर है? क्या कोई सा आंकड़ा 30 से कम या 30 से ज्यादा दिखाई दे रहा है? ज्यादा नहीं दिख रहा ना। अब नेगेटिव में बताओ, नेगेटिव में तुम्हें 25 से ऊपर नहीं दिख रहा होगा कोई सा भी, है ना। तो एक काम करो, 30-30 प्लॉट कर लेते हैं दोनों का, ठीक है। तो देखो कितनी आसानी से हम प्लॉट करेंगे। बढ़िया रहेगा कि 5-5 का गैप ले लो। तो देखो बोर्ड पे 5, 10, 15, 20, 25, 30। बताओ पॉजिटिव में तो 30 ही बहुत है। अब नेगेटिव में देखो, मुझे बताओ नीचे बनाया जाएगा ना, तो लिखो -5, -10, -15, -20 और लास्ट क्या है -25, y डैश y। और बताओ ये क्या थी, ये बचत दिखाई गई है ना, तो लिख देना इस एक्सिस पर, ये तो है हमारी बचत। अब मैं यहां पर क्या दिखाऊंगा, यहां पर दिखाऊंगा वर्ष, तो लिख देना इस चीज को भी, एक्स एक्सिस पर क्या दिखाए गए, वर्ष। मुझे बताओ सबसे पहला वर्ष, सबसे पहला वर्ष क्या है, 2007 ना। सबसे पहला वर्ष है 2007। तो देखो 2007 में डाटा है कितने, बोर्ड पे देखो 2007 में आंकड़े कितने थे, 30। मुझे बताओ प्लस के हैं या माइनस के हैं, प्लस के हैं ना। ऊपर की तरफ बनाऊंगा या नीचे की तरफ बनाऊंगा, डाटा बनाऊंगा ऊपर की तरफ। तो पहले एक बेस बना लो, और बेस क्या बनेगा 2007। मुझे बताओ नीचे की तरफ जाऊं या ऊपर की तरफ जाऊं, ऊपर की तरफ, और 30 तक जाना है, तो बना दो 30 तक का डाटा, ये बन गया। अगला देखो 2 मिनट के लिए, बाद में ड्रॉ कर लेना, बस समझ लो पहले बोर्ड पे। देखो 2008 का डाटा नेगेटिव है ना। देखो 2008 में जो आंकड़े थे वो नकारात्मक थे। मुझे बताओ नकारात्मक के लिए नीचे की तरफ बनाऊं या ऊपर की तरफ बनाऊं, तो अब बनेगा नीचे की तरफ। तो देखो 2008 का जो डाटा है वो नीचे की तरफ, और है कितना 20, यानी कि यहां तक आना है, ये बन गया। और लिखना मत भूलना -20, यहां पर लिख दो 2008। आगे का देखते हैं। तो देखो काम वही चल रहा है, बस फर्क इतना है, नेगेटिव आएगा तो नीचे की तरफ बनाएंगे, पॉजिटिव आएगा तो ऊपर की तरफ बनाएंगे, और बहुत ही आसानी से बना रहे हैं। कोई बहुत बड़ी कुश्ती नहीं लड़नी यहाँ पर हमें ये सब बनाने के लिए, बहुत सिंपल सा काम है। अगला देखो 2009 में कितने आंकड़े, 10, प्लस है ना, ऊपर की तरफ बनेगा। तो बोर्ड पे देखो 2009 में आंकड़े थे 10, तो 2009 में आंकड़े 10 आएंगे ऊपर तक, यहां पर आ गया। इसी तरह से अगला देखो 2010 में 15 थे, ये भी ऊपर ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये आंकड़ा भी कैसा है, धनात्मक, सकारात्मक, मतलब प्लस ऊपर की तरफ, तो 15 तक जाना है अब हमें। तो देखो मैं तो बिना स्केल वगैरह के बनाता हूं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कई बार हो जाता है गलती से, लेकिन तुम लोग तो रजिस्टर पर प्रॉपर मेजर करके बना रहे हो, तो तुम्हारे लिए बहुत ही सही बनना चाहिए। मेरा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन तुम कोशिश करो कि एक बढ़िया डायग्राम बने। तो ये हमारा 2010 का, और कितना था ये 15। अब आगे का बनाते हैं। तो देखो 2011 का फिर से डाटा कैसा है, नेगेटिव। देखो अपने क्वेश्चन के अंदर 2011 का डाटा हमारा कैसा है, -25 है, तो नीचे की तरफ आएगा इस बार। तो देखो 2011 का 25 है, तो सबसे नीचे तक आएगा, -25। तो ध्यान रखिए करो कि हम उस डाटा को देखेंगे और फिर उसे प्लॉट कर देंगे, बार बार देखेंगे और प्लॉट कर देंगे। तो इस तरह से कुछ आंकड़े नीचे की तरफ लटक जाते हैं और कुछ आंकड़े ऊपर की तरफ लटक जाते हैं। तो ये कहलाता है हमारा विचलन दंड आरेख। तो देखो लास्ट वाला मैं प्लॉट नहीं कर पाया 2012, लेकिन तुम लोग कर लेना। मेरे पास इधर स्पेस खत्म हो गया है, वीडियो में दिखाया नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन तुम लोग वीडियो पोस्ट करके उसे कंप्लीट कर लेना। कर लोगे ना? मैं बता देता हूं 2012 का जो 20 है ऊपर की तरफ बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला ऊपर की तरफ।
अब देखो विचलन के लिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और है मेरे पास विचलन का। लिखो, पहले तो एक क्वेश्चन लिखो। लिखो, निम्नलिखित आंकड़ों का प्रयोग करके, निम्नलिखित आंकड़ों का प्रयोग करके उपयुक्त दंड आरेख बनाइए। निम्नलिखित आंकड़ों का उपयोग करके, निम्नलिखित आंकड़ों का उपयोग करके, उपयोग करके या प्रयोग करके एक ही बात है। निम्नलिखित आंकड़ों का उपयोग करके एक उपयुक्त दंड आरेख बनाइए। बोर्ड पे लिखा हुआ है उपयुक्त। उपयुक्त का मतलब होता है इंग्लिश में सुटेबल। देखो कभी कभी क्वेश्चन है ना, हमें डायग्राम बताएगा नहीं कि हमें कौन सा बनाना है, हमें खुद पहचानना पड़ेगा। ठीक है, खैर विचलन तो हर बच्चा पहचान लेता है। क्यों? क्योंकि विचलन के अंदर जो खास बात है वो सब में नहीं है। क्या कि विचलन में कुछ आंकड़े कैसे होते हैं, नकारात्मक, तो विचलन तो बच्चा बच्चा पहचान लेता है कि विचलन बनाना है। ठीक है, तो इसलिए विचलन वाला क्वेश्चन नहीं बताता, हमें खुद पहचानना पड़ेगा क्योंकि हम पहचान सकते हैं इसलिए। तो लिखो उपयुक्त दंड आरेख बनाइए। तो देखो डाटा लिखो, वर्ष दे रखे हैं और भुगतान दे रखा है। वर्ष और भुगतान मतलब किस वर्ष में कितना भुगतान किया गया है। भुगतान का मतलब होता है पेमेंट। तो देखो 2011 में 40, ध्यान रखना ये जो भुगतान किया गया है ये करोड़ में, ठीक है, या जो भी है 40 है बस। अगला है 2012 में, 2012 में भुगतान संतुलन था 50। 2013 में भुगतान संतुलन था -35। 2014 में भुगतान संतुलन था 25 और 2015 में भुगतान संतुलन था -30। तो देखो तुम पहचान ही गए होंगे कि कुछ डाटा कैसे हैं नेगेटिव, तो कुछ डाटा कैसे हैं पॉजिटिव। तो बढ़िया रहेगा कि हम कौन सा डायग्राम बनाना पसंद करेंगे, विचलन, विचलन दंड आरेख। कौन सा डायग्राम बनाएंगे हम, विचलन दंड आरेख। तो बहुत ही आसान है, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत ही आसानी से विचलन दंड आरेख बना पाओगे। तो देखो मुझे बताओ डाटा मैक्सिमम जाई कितना रहा है। देखो प्लस वाला कितना जा रहा है 50 तक, क्या 50 से ऊपर ज्यादा दिख रहा है तो मैं कोई डाटा नहीं। और नेगेटिव वाला जा ज्यादा कितना जा रहा है 35। तो बढ़िया रहेगा कि 10-10 का गैप ले लो, है ना, 10-10 के गैप में बात बन जाएगी। तो फिर से देखो, अब मैं कुछ डाटा बनाऊंगा नेगेटिव और कुछ बनाऊंगा पॉजिटिव। ये हमारा y और ये हमारा y डैश। ठीक है, मुझे बताओ पॉजिटिव वाला 50 तक जा रहा है ना, तो देखो 10, 20, 30, 40 और लास्ट है 50। अब देखो नेगेटिव वाला 35 तक जा रहा है, तो देखो फिर से बोर्ड पे -10, -20, -30, माइनस का 40, इतना बहुत है ना, बीच में 0। हाँ ये क्या दिखाया हमने, भुगतान, और एक्स एक्सिस पर हम क्या दिखाने वाले हैं, वर्ष। बनाते हैं फटाफट से, बोर्ड पे देखो अब जरा 2 मिनट के लिए। 2011 में भुगतान कितना था 40 का। बताओ 40 के लिए मैं ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं, बताओ 40 हमारा प्लस का है या माइनस का है, प्लस का है ना, और प्लस वाले आइटम के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा ना कि नीचे। तो देखो 40 के लिए मैं प्लॉट करूंगा 2011 के हिसाब से ऊपर, ये बन गया। अगला देखो 2012 में 50 है, तो देखो एक बेस बना लो, ये रहा बेस, 2012 का बेस बना लिया, और ये भी पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ ही मिलेगा।
ये बन गया 50। अगला देखो 2013 का नेगेटिव है, 2013 में तुम देख सकते हो माइनस का आ गया एक आंकड़ा, और कितने हैं ये 35। तो नीचे की तरफ मिलेंगे भाई, ऊपर का तो सवाल ही नहीं उठता। तो 35 मिलेगा नीचे की तरफ। तो देखो बोर्ड पे 2013 का बेस ये बनाया और नीचे की तरफ जाना है। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो 30 और 40 के ठीक बीच में मिलेगा ना 35। भाई 35 अगर ढूंढना है तो 30 और 40 के ठीक बीचों बीच मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से उसको नीचे बनाएंगे इस तरह से रफली। ये हमारा 35, वो भी माइनस का। अगला देखो 2014 में हमारा डाटा है 25, जो कि पॉजिटिव है, इसका मतलब ऊपर मिलेगा। 2014 में जो डाटा है वो ऊपर मिलेगा 25। तो बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ 30 और 20 के बीच में आएगा ना 25। भाई 20 और 30 के ठीक बीच में ही तो आएगा 25, यानी कि यहां पर आएगा। ये आ गया 25। अब जरा अगला देखो 2015 का 30 है, वो नीचे आएगा। तो 2015 का जो डाटा है वो नीचे की साइड आएगा, और नीचे आएगा 30, वो भी माइनस का। तो देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है गलती से, कि बोर्ड पे इतना पता नहीं चल पाता है, लेकिन तुम लोग तो स्केल वगैरह से मेजर करके बना रहे हो, तो तुम्हारे लिए बढ़िया है कि तुम प्रॉपर तरीके से उनको बना लो। ठीक है, तो विचलन दंड आरेख इस तरह से हम बनाते हैं। अब देखो इस चैप्टर में विचलन दंड आरेख और सारे के सारे दंड आरेख हो गए खत्म। अब इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है, पाई चार्ट, जिसको हम वृत्तीय आरेख कहते हैं, सर्कुलर डायग्राम। उसके लिए तुम्हारे पास होना चाहिए कंपास, ठीक है, और डी। तो नेक्स्ट क्लास में हम पाई चार्ट का टॉपिक करेंगे, तो बढ़िया रहेगा कि तुम्हारे पास स्केल हो, पेंसिल हो, और खास तौर पर क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, कंपास और डी। कंपास और बिना डी के तुम वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो देखो अभी मैं तुम्हें दो क्वेश्चन दे रहा हूं, उन क्वेश्चंस में तुम्हें क्या करना है, अभी यहीं पर बैठकर दो विचलन डायग्राम बना लेना। ठीक है, अभी हाथ के हाथ लिखो। चलो एक ही क्वेश्चन ले लो। लिखो वस्तुएं दे रखी हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, और इन पर दिया गया है लाभ। वस्तुओं पर दिया गया लाभ, लाभ है 40, -20, 50, 70, -20, 30, -10, -30। इसको बनाओ। किसी वस्तु पर लाभ हुआ है और माइनस का मतलब है क्या हुआ होगा, नुकसान। क्या नुकसान हुआ है चाहे फायदा, तुम्हें तो इसका क्या बनाना है, विचलन दंड आरेख। तो बनाओ।